नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो के प्रांगण में 16वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल तीसरे दिन का पहला सत्र का भव्य आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फेस्टिवल में मीडिया, टीवी, फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, एलोजांद्रो शिमांकस मारिन, डेनियला टेन, KL गंजू, अभिषेक दुहान, अरुण बख्शी, राजेंद्र प्रसेकर, शहर जमन, माइक वेरी, पंकज पाराशर, हरिजू राय, प्रेम सिंह ढींगरा मौजूद रहे। सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि फिल्म फेस्टिवल में लोगों का आना कम नहीं हुआ, बल्कि पहले की अपेक्षा और ज़्यादा हो गया है। लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। पंकज पराशर ने अपनी जर्नी साझा की, साथ ही ये भी बताया कि साहित्य और ChatGPT दोनों अलग हैं। ChatGPT लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन साहित्य लंबे समय आजीवन के लिए है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला। कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू और अशोक त्यागी की गोदान फीचर फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही शहर जमन की किताब, तलत महमूद और प्रेम ढींगरा की किताब हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल का विमोचन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे हॉल में क्यूबा की फिल्म क्विंटोस डी उन डिया मास का स्क्रीनिंग की गई। साथ ही रोमानिया की फिल्म द फादर ऑफ हू मूव्स माउंटेन का भी स्क्रीनिंग किया गया। फेस्टिवल में AFT स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म के स्टूडेंट द्वारा क्यूबा की लजीज व्यंजन तैयार की गई, जिसके एम्बेसडर ने सिर्फ अपने देश के डिश को चखा और पहचाना, बल्कि जमकर तारीफ की। वहां मौजूदा स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न उत्तर का सेशन भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने सवाल किए और उसके जवाब पाए। कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2023 अवार्ड सेरेमनी भी किया गया, जिसमें अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फिल्म एलोजांद्रो शिमांकस मारिन और डेनियला टेन को हिंदी सिनेमा समर्थक की उपाधि से नवाजा गया। वहीं अभिषेक दुहान और राजेंद्र प्रसेकर को हिंदी सिनेमा गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। संदीप मारवा द्वारा सभी गेस्ट को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण और स्टूडेंट का अशोक त्यागी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। 16th Global Film Festival Noida 2023. My heartiest welcome to all of you. Last 2 days, we are very happy, excited, full of zest and enthusiasm. These 2 days have crossed and we have covered almost 40 different events in different segments touching different genres. We are very happy that all together we had 70 films, and out of 70 films, 18 films have been selected to be screened in this festival. के पाँव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाँव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाँव। बल पौरुष जब तक ताली नहीं बजाएंगे मैं पढ़ता रहूँगा। That the institution is doing, or that all the students are doing here. You are creating culture, you are creating art, and as Dr. Sandeep Marwa said, the culture is the best language for communicating between the peoples, and only with the culture, only with education, only with knowledge, we will be really free. सिनेमा और लिटरेचर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है और कई सालों से इस बात पे ये भी चर्चा होती रही है कि सिनेमा और लिटरेचर दो अलग राहें हैं, लेकिन मेरा ये मानना है पिछले 30 साल से इन दोनों लाइनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिटरेचर तब तक पॉपुलर नहीं होता जब तक वो सिनेमा से जोड़ा नहीं जाता, और सिनेमा तब तक नहीं बन सकता जब तक कि लिटरेचर नहीं है। तो ये लोगों का बड़ा एक गलत कंसेप्ट रहा है कि जो किताब छप गई उसी को वो लिटरेचर कहते हैं, जो किताब के ऊपर फिल्म बनी वो भी तो लिटरेचर है। और मैं सभी
फिल्म मेकर्स और पैशनेट फिल्म मेकर्स की तरफ से ये दो लाइनें दोहराना चाहता हूं कि हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले, नजरें तो मिल चुकी हैं अब दिल से दिल मिला ले, ऐ शम्मा तेरी खातिर परवाना बन गया हूं, जरा देख ले आकर दीवाना बन गया हूं, सजदे में गिर गया हूं अब तो जरा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले। अगर ये कहानियां ये लाइनें ना लिखी जाती तो ये शायद इस पे पिक्चराइजेशन नहीं होती, और अगर पिक्चर बनने के बाद ये एक कवि की या एक राइटर की जो लाइनें हैं वो बहुत ज्यादा चर्चित हो गई, तो दोनों का मिलाप होना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। कुल मिलाकर तकरीबन 70 देश 16वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे पास देश भर और दुनिया भर से फिल्में और लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के इस पहले इवेंट में जहाँ पर हम लोगों ने क्यूबा से आई हुई इस जबरदस्त फिल्म को दर्शाया है, इस फिल्म को इनॉर्गरेट करने के लिए एम्बेसडर क्यूबा के खुद यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस आज तीसरे दिन की शुरुआत हुई है और एक सरप्राइज आइटम जो हम लोगों ने क्यूबा के लिए रखा था वो था यहाँ क्यूबा का खाना, और इस क्यूबा के भोजन को भी हमने आज यहाँ पर प्रदर्शित किया है, जिसका मतलब है कि हम लोग पूरे आर्ट और कल्चर को 360 डिग्री से प्रमोट करना चाहते हैं। जहां फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट और कल्चर, उसी के बीच में भोजन यानी कि जो खाना है वो भी एक दूसरे को लुभाता है और एक दूसरे को अपने नजदीक लाता है, ऐसा हमारा मानना है। सर, जो आज के सेशंस होंगे उसमें और क्या-क्या खास देखने को मिलेगा? बहुत सारी चीजें हैं। अभी थोड़ी देर में सेमिनार शुरू होने वाला है और उसमें भी बहुत सारे लोग देश और विदेश से पहुंचने वाले हैं, तो उसका मेरे ख्याल से उसके बाद ही बात करें तो बेटर है। I just came. It's the first. I mean, I didn't see the movie. I just seen the presentation of the Romanian movie and the very nice presentation of Romanian food and Comoros food. It was a very beautiful surprise. Very good. It was a good try. Very good try. How you rate it? Out of 10. 8 out of 10. What would you like to say about Marwa, sir? It's Marva Studios is one of the eldest schools of cinema in Delhi and in India, I guess. He's organizing an incredible number of events, and this festival is keeping growing with more and more countries participating and with very good films. The quality of films it's very, very good. So I'm looking forward. Thank you, sir. मेरा हमेशा जितनी बार भी मैं यहाँ आता हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, एंड थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, और ख़ास तौर पे जितने भी बच्चे हैं, तुम तो बड़े हो ना सारे तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स, वो इतना प्यार देते हैं, वो इतना पकड़ लेते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं कि मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे दिल को सबसे ज्यादा भाती है, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उनके सवाल जवाब, वो क्योंकि वो अपना सपना पूरा करने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कभी मुझे भी उनसे कुछ नई एनर्जी सीखने को मिल जाती है। मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मारवा स्टूडियो में आए हैं, मारवा जी के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने? यार मारवा जी के बारे में मैं ना बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, पर हाँ ये जरूर है कि मैं कई सालों से जानता हूँ कि मारवा जी का एक एक्टिंग स्टूडियो है जो कि बहुत अच्छा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के निकले हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है अपनी लाइफ में। फिर पिछले ये मेरे दूसरी बार है यहाँ पर, इस बार मेरी मारवा जी से थोड़ी ज्यादा अच्छे से मुलाकात हुई, तो मुझे इतना पता है कि वो बहुत ज्ञानी पुरुष है और शायर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, हर सिचुएशन में उनके लिए उनके पास एक शेर है, तो अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छे आदमी हैं। थैंक यू। बस इतनी सी बात। You know, firstly, I'm very happy to be here. This 16th film festival being organized by this institution headed by Dr. Sandeep Marwa is always a fascinating place for me. And today the difference was that we had a lot of people from the film industry. And the core subject was literature and film. So what I feel is that no film is a film without a literature. There has to be literature, then only a film can be made. If there is no story, somebody has to write a story, and then the script, and then the film. So basic is these
things are interconnected. There can be no film without literature, and there can be no literature without. There can be literature without a film, ultimately. But at the same time, good literature one must read. I will advise all the students of this institution that book reading is one of the finest things in life. It keeps your mind cool, it gives you knowledge, and if you are in an institute where films are being, how to make a film is being taught, you must know what is what. So literature doesn't mean that only the stories. Literature will give you idea of the character of a person. You can develop the character on the basis of the reading of the books and all. So therefore, my good wishes to all the students and my good wishes for the future programs of this institution. God bless you all. Thank you. Thank you. लिटरेचर हमारी धमनियां हैं, हमारे ब्लड है। ज्ञान के लिए हमारा लिटरेचर जो है, इसके लिटरेचर के बगैर तो कोई भी व्यक्ति जो है ना कुछ कर सकता है जिंदगी में, ना कुछ लिख सकता है, ना रचना कर सकता है। लिटरेचर से ही तो हम लोग सब आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक मेरी ये बुक का है, कितना इंटरेस्टिंग इसका टाइटल है, हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल। हम सुबह से लेकर शाम तक जो है, रात तक जो है, जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने घर में अपने परिवार वालों से मिलते हैं, अपनी वाइफ से मिलते हैं, सर्वेंट से मिलते हैं, फिर उसके बाद बाहर लोगों के पास जाते हैं, बाजार में कहीं जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह जाते हैं, लेकिन हम पीपल से ही मिलते हैं। हम बच्चे से भी मिलते हैं, अगर अपना हमारा सन है या हम अपने बच्चे से भी मिलते हैं तो वो भी हमारा बच्चा जो वो भी पीपल है। आप उसको पीपल समझ करके आप जब नहीं ट्रीट करते तब आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप कहते हो नहीं ये तो मेरा बच्चा है, आप ये कहते हो ये तो मेरा दोस्त है, और आपको तब ये प्रॉब्लम आती है। आप जब कभी भी जब भी जिनसे भी आप मिलते हैं, अगर आप ये सोच करके चलें कि दैट ये इसके अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं, नंबर 1। दूसरा, मैं इसको नहीं चेंज कर सकता हूं, लेकिन इसके साथ मुझे रहना है, और इसलिए जब चूंकि रहना है तो मुझे अपने आप को कैसे मैं खुश करूं, ये मेरी किताब है। इस किताब में कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो मैंने पीपल के लिए ना छोड़ा हो। हर चैप्टर को लिया। ये अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है, किंडल पर भी अवेलेबल है। आप इसको 2 दिनों के अंदर आपको ये बुक आपको मिल जाएगी। So first, I am very happy to be here, and I am impressed with all the work the institution is doing, and I am very familiar already with this place. So it's always it's not only a pleasure and a honor for me to be here. Coming here is a way to take to get new energies and the new vibram that always is in this place. So it's very important. The 16th Global Fish Festival this year is having a Cuban film, a Cuban film that was produced in 21 during the COVID times, in the middle of the curfew in Havana. A group of movie makers decided to break the laziness of being in a curfew, isolated in the house. So they decided to make this film. The name is Stories of Another Day, and it's a film that is composed by 6 different stories of common people in Havana during the COVID times. But it's a very human story. It's a story of the relationship between the people in all the, including all the feelings or all the conflict. But the full film is directed by one of the most renowned Cuban movie makers during the last 20 years, Fernando Perez. So it's a pleasure for us to offer this film and modestly to contribute to the cultural exchange between Cuba and India.